Hello bachcho, let's read the question. Question says let a comma r comma s comma t be non-zero real number. Let p at square comma 2at comma q comma r ar square comma 2ar and as square comma 2as be distinct point on the parabola y square equal to 4x. Suppose that PQ is the focal chord and line QR and PK are parallel, where K is the point 2a comma 0. The value of R is option A minus 1 upon T, T square plus 1 upon T, 1 upon T and T square minus 1 upon T. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर तो इफ ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 and a T2 square comma 2a T2 are ends of focal chord of parabola y square equal to 4x, then T1 into T2 इक्वल टू क्या होता है -1। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि एक तो P पॉइंट हमें गिवन है जो कि यहाँ पर क्या है 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब इसमें Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं है तो Q के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। और Q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? Q के कोऑर्डिनेट के लिए इसने बोला हुआ है देखो यहाँ पे कि PQ क्या है, फोकल कोड है ना। और इसमें क्या बोला हुआ है कि PQ इज अ फोकल कोड। तो यहाँ पर Q के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे? Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो T1 को T से रिप्लेस करेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? -1 अपॉन T आएगी। तो ये हो जाएगा a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a अपॉन टी। ये Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, और R के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दे रखे हैं AR स्क्वायर कॉमा 2AR। और यहाँ पर देखो K के जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है इसने 2a कॉमा 0। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि QR जो है वो पैरेलल है किसके? PK के। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे कि जो स्लोप ऑफ QR है, स्लोप ऑफ QR ये इक्वल हो जाएगा किसके? स्लोप ऑफ PK के। तो QR का स्लोप निकालते हैं यहाँ पर, तो ये Q है ये R है, तो इसका स्लोप अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो कितना 2AR माइनस, और ये यहाँ पर कितना है -2a अपॉन T है ना, क्योंकि y2 माइनस y1 करेंगे तो ये कितना आएगा +2a अपॉन T। इसको थोड़ा सा मैं एक बार राइट कर लेता हूँ, तो ये कितना आया था 2AR प्लस 2a अपॉन T y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 AR स्क्वायर माइनस a अपॉन T स्क्वायर इक्वल टू, फिर यहाँ पर PK का स्लॉप निकालेंगे तो ये आएगा देखो PK है तो यहाँ पे कितना आएगा 0 माइनस 2AT अपॉन 2a माइनस AT स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से a कॉमन आ रहा है और नीचे से भी a कॉमन आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर भी a कॉमन आकर a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बचेगा? यहाँ से देखो हमारे पास एक तो 2R 2 अपॉन टी, तो 2 भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा R प्लस कितना बचा 1 अपॉन टी। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास अपॉन यहाँ पे a कॉमन लेने के बाद R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं उसको? R प्लस 1 अपॉन टी इंटू R माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू, इस तरफ यहाँ पर a तो कैंसिल हो गया तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचा माइनस का 2t अपॉन, और यहाँ पर 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा है ना, और r प्लस 1 अपॉन टी से r प्लस 1 अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। इसको हम इस तरफ ले गए और इस तरफ कितना आएगा, r माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है बच्चों, तो ये इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब अच्छा, ये यहाँ पर माइनस में था ना, तो ये माइनस आएगा, माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उस तरफ लेकर आते हैं और इसको इस तरफ लेकर आते हैं, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, r इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन टी माइनस 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से देखो क्या हो गया, टी एलसीएम आ गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 माइनस 2 माइनस 1 बनेगा, तो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो आर की वैल्यू आ रही है बच्चों टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी। ठीक है, तो हमसे आर की वैल्यू पूछी थी, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी कौन सा है, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।